मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हो आपके ब्रह्मांड में कितने तारे हैं? आपको जानकर यकीन नहीं होगा, लेकिन जितने तारे ब्रह्मांड में हैं, उतने रेत के कण पृथ्वी पर भी नहीं हैं। आकाश गंगा से निकले इस यूनिवर्स ने 1380 करोड़ साल की यात्रा पूरी कर ली है। इस वक्त तुम्हारे पृथ्वी पर मनुष्य की औसत आयु 79 साल है, जो कि इस ब्रह्मांड और आकाश और समय यात्रा के सामने बहुत बहुत ही छोटी है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम दिन की शुरुआत करते हो तो कहीं ना कहीं कल जो तुम्हारे साथ हुआ था उसका आज के दिन पर असर जरूर होता है। कल का दिन बेकार हुआ था कि अच्छा हुआ था, इसके आधार पर तुम सुबह सुबह आज का दिन कैसा होगा पहले ही सोच लेते हैं। लेकिन तुमको याद रखना चाहिए कि समय की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है। जो एक बार चला गया तो वह सिर्फ यादों के रूप में तुम्हारे दिमाग में रहता है। अब तुम में से कई लोग बोलेंगे कि हम अपने बीते समय की वजह से आज के वक्त में ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे नज़र में तुम बिल्कुल गलत हो। तुम बीते हुए वक्त की वजह से नहीं, बल्कि बीते हुए वक्त में तुमने जो काम किए थे उसका परिणाम भोग रहे हो। और अगर आज का ये वक्त किसी बुरे काम में लगा दिया या इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, तो आने वाले समय में यही तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। समय भी एक चाल से नहीं चलता है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगह है जहां पर जाकर समय का भी कोई मीनिंग नहीं रहता। उसका भी अस्तित्व खत्म हो जाता है या उसकी चाल भी बदल जाती है, जैसे कि ब्लैक होल, जहां पर जाकर समय और प्रकाश का भी अंत हो जाता है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम दुखी होते हैं तो समय मानो रुक सा जाता है, और जब तुम खुश होते हो तो समय मानो दौड़ने लगता है, वक्त का पता ही नहीं चलता। और इस तरह से आप अपने इमोशंस की वजह से अगर समय की चाल से छेड़छाड़ करोगे तो ब्लैक होल वाला हाल तुम्हारा भी होगा। क्योंकि अपने दुखों को दिल से लगाओगे तो वहां से कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर बहुत ज्यादा खुश रहोगे तो कब तक रहोगे? एक दिन उसका भी अंत होगा और फिर से दुख शुरू होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको इस चक्कर से बाहर निकलना है।
जब आप दिन की शुरुआत कर रहे हो, कल क्या हुआ था या कल क्या होगा, ये विचार दिमाग में आना कोई बड़ी सी बात नहीं है। लेकिन मेरा यकीन मानो मेरे बच्चे, तुम्हारा बिता हुआ कल या भविष्य तुम्हारा ना तो कुछ बिगाड़ सकता है और ना ही कुछ बना सकता है। अगर आपकी जिंदगी की संपूर्ण ताकत किसी चीज में है, तो वो है तुम्हारा आज में, वो भी अभी में, जिसमें तुम बैठकर अभी जो काम कर रहे हो, वो अभी जिसमें तुम हमेशा रहते हो, वो अभी जिसमें तुम आलस करते हो, रोते हो, गलत काम करते हो। वो अभी जिसमें तुम खुद में झांकने की बजाय इस बाहरी दुनिया की तरफ झांकते हो। जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, तब तुम्हारा कोई समय नहीं था, और जब तुम मर जाओगे तो उसके बाद भी तुम्हारा समय नहीं रहेगा। ऐसा हर इंसान के साथ होता है। मेरे प्यारे बच्चे, लगभग हर 100 साल में दुनिया की पूरी आबादी नई आबादी के साथ में बदल जाती है। सबका अंत आता है और चला जाता है, और जिसको कुछ करना होता है वो हमेशा वर्तमान में रहकर ही कर चला जाता है। आज और इसी वक्त में ही करके चला जाता है। इसी वक्त महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। इंसानियत के हर बड़े से बड़े काम इसी वर्तमान में हुए थे। अगर तुम्हें अपने इतिहास को किसी यादगार लम्हे में बदलना चाहते हो, तो अभी में जीना सीखो मेरे प्यारे बच्चे। आज के वक्त में सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि तुम अपने हर तरह से वर्तमान में दिन प्रतिदिन, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने और साल दर साल अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे। ये जो तुमको वक्त मिला है ना, उसमें दुनिया की बदल देने की ताकत है, और तुम तो इस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हो। ये पृथ्वी तुम्हारे गैलेक्सी के सामने और तुम्हारी गैलेक्सी इस यूनिवर्स के सामने एक कण के बराबर है। इसलिए अपने मन पर ज्यादा बोझ ना लो, चीजें ऐसी ही चलती है। जब तक तुम अपने आप को अभी में महसूस नहीं करवाओगे, तब तक तुम अपना भविष्य नहीं बना पाओगे। अगर कोई महान राजा जिस वक्त युद्ध लड़ रहा होता था, और उस वक्त अगर वह उस युद्ध को छोड़कर ये सपना देखता कि मैं जीत जाऊंगा, तो हो सकता हो वहीं पर ही युद्ध में मारा जाता, क्योंकि उसका ध्यान उस समय के युद्ध में ना होकर भविष्य में था। इस
जिंदगी को भी अपनी बुरी आदतों से, अपनी चुनौतियों से एक युद्ध मान कर चलो। और इस युद्ध में तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ते जाओ, अपने अभी में ध्यान देते जाओ। तो उठो मेरे बच्चे, आज और इसी वक्त, इस वक्त की कीमत पहचानो। आज इसी वक्त कुछ ऐसा करो कि उससे तुम्हारा भविष्य बेहतर हो जाए। मेरे बच्चे, अब बिता हुआ कल और आने वाला कल में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है सिर्फ वर्तमान में परिवर्तन करने की। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।